सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। तो राजू भाई अभी यूरिन टॉयलेट क्या हिसाब किताब है? सब चीज कंट्रोल कर लिया मैंने अभी। नहीं, शुरू में तो कैथेटर लगा था ना यार आपके? हाँ, शुरू में लगा था तो आपसे स्टार्टिंग पीरियड था, 1 महीने हुआ था तभी आपसे बात हुई थी ना मेरी। हाँ यार, मैंने अपनी वीडियो भी लगाया था राजू भाई। यार क्या बात कर रहे हैं, मैं आपका नाम लिख दिया था। हाँ। मैंने लगाया था, मैं राजू नाम भी लिखा था मैं उधर। हाँ, तो वो कैथेटर तो मैंने 1.5 महीने बाद ही रिमूव कर दिया। अच्छा, तो मतलब कि कैथेटर, सॉरी राजू भाई मेरी बात समझे, आप पेशेंट की जिंदगी का सवाल है। तो जैसे कि आप कैथेटर लगाए हुए थे तो कैथेटर आपने रिमूव कर दिया, कैसे क्या फील हुआ आपको कि उसको रिमूव कर दिया? जैसे फेल वगैरह तो कुछ भी नहीं हुआ था, अभी सेंस वगैरह कुछ नहीं था उसमें तो, लेकिन मेरे घर में शादी थी, ठीक ना। अच्छा। तो वो मैं लेटा हुआ था ना, तो ऐसा लग रहा था कि कोई लेटा या क्या है, मुझे इस देखने में ही शर्म आ रही थी, ठीक ना। हाँ। तो मैंने उस डॉक्टर को, एक था मेरे फैमिली में जो मेरा छोटा भाई एक है, वो डॉक्टरी कर रहा है, तो उसी को मैंने बोला था कि यार एक कैथेटर रिमूव कर दे, ठीक ना। मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों का भी वीडियो देखता था ना कि मतलब कि जो प्रैक्टिकली हम लोग देख के जो महसूस करते हैं और अनजाने में जो करते हैं उसमें बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक ना। तो कैथेटर मैंने रिमूव किया था तो मतलब कि मैं यूरिन आ ही नहीं रहा था, 1-1.5 घंटे 2 घंटे के बाद से आया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे तेजाब निकल रहा है, ठीक ना। बहुत तेज दर्द और अकड़न के साथ है। ऐसा कि कैथेटर निकाल दिए तो उसके बाद में पेशाब करने के, यूरिन निकालने का कोशिश कर रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं तो प्रेशर तो बन नहीं रहा है, और ऐसा फील हो रहा है कि लगता है कि अब आने वाला है, प्रेशर बन रहा है, जैसे कि सुई चुभ रहा है और आग लग रहा है, अंदर आग लग रहा है, खिंचाव हो रहा है। अपने ब्रेन से पावर लगा रहा था ना, तो 10% भी पावर नहीं लग पा रहा था, पावर लग जाएगा। हाँ, मतलब जलन के जैसा है, तो आग लग जाता है, जलन के जैसा। और ऐसा लगता है कि अब निकलेगा निकलने वाला, अब निकलेगा, लेकिन फिर ढीला पड़ जाता है, फिर वापस रिटर्न। हाँ, फिर तो मेरी बात आपसे हुई थी, मैंने समझाया भी था। तो फिर अगर एक बूंद भी यूरिन रिलीज करने में पेशेंट कामयाब हो गया तो फिर प्रेशर बन जाता है। हाँ, सही बात। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था, मतलब कि पूरी रात मैं निकाल कर रखा, पूरी रात उस पे ही ध्यान रहा मेरा, ठीक ना। पूरा ब्रेन को अपना पूरा फोकलाइज कर दिया था उसी पे। तो रात भर तो मुझे 2 दिन तक मुझे परेशानी हुई थी, ठीक ना। लेकिन तीसरे दिन मैंने उसको बोला था कि भैया लगा देता हूँ, ज्यादा दर्द हो रहा है तो मतलब कि परेशान हो रहे हो तो लगा देता हूँ। मैंने बोला यार ये सब अच्छी चीज है ही नहीं, जब लगा रहे हो तभी भी चैन हो रहा है, निकाल रहे हो तभी। देखिए ये सब ऐसा चीज है कि प्रैक्टिकल इंसान को समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ना, वो कोई पेशेंटों को मैं देख रहा हूँ, गधे लोगों को वो कहते हैं ना कि CIC कर लो, ये कर लो या वैसा कर दो। यार CIC सब अच्छी चीज नहीं है। हाँ, पेशेंट का जब बहुत जीवन मृत्यु की हालत में हो जाता है तो CIC वगैरह करने के लिए 1-2 दिन के लिए नौबत आ जाती है, लेकिन उसको परमानेंटली करना अच्छा बात नहीं। फिर इन्फेक्शन होता है, क्या होता है, क्या लफड़ा होता है। सही बात है, क्योंकि इंसान को रूटीन पर यूरिन की कैपेसिटी को बनाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन किसी के ज्यादा इंजर्ड है, ज्यादा है, या किसी का दिल से, जैसे हर कोई आदमी राजू की तरह बहादुर नहीं है, राजू गुप्ता की तरह दिल मजबूत दिल लेके नहीं चल रहा है, तो ढील है, रोने लग जाता है कि क्या करूं भगवान, ये है वो है, क्योंकि आपको मालूम है कि प्रेशर जल्दी बनता नहीं है और हजार तरह की प्रॉब्लम, खिंचाव, लगता है कि यार लग रहा है कि प्रेशर पेशाब निकलने वाला है, अब निकलेगा, निकल रहा है, लग रहा है अब बाहर आएगा, अब आएगा, ये भगवान, लेकिन फिर ढीला हो जाता है, वापिस फिर वापिस। तो ऐसा तो अगर वो बार 10 मिनट 15 मिनट बैठ के प्रैक्टिस करे तो वापिस आता है, जाता है वापिस तक। एक बूंद भी यूरिन उसका टपक के निकलेगा तो फिर प्रेशर बन जाता है। उसके बाद बन जाता है वो। उसको बात मैं पहले भी हर पेशेंट को समझा चुका हूँ, वो समझने खाली भाइयों बहनों वो गधों को लोग इधर उधर में फंस जाते हैं और उनके जीवन पे क्या उसमें ताकत लगाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जैसा कि आदमी को कब्ज हो जाए टॉयलेट में तो टॉयलेट करने के लिए ताकत लगाना पड़ जाता है, लेकिन पेशाब करने के लिए ताकत लगता ही नहीं है, वहाँ मेंटली शक्ति लगती है। मेंटली शक्ति। अब मान लीजिए किसी का टॉयलेट ही एकदम देखते हैं अगर सूख जाता है नॉर्मल आदमी का भी, तो कितना प्रेशर लगाता है, नहीं निकल पाता है। तो उसके लिए क्या करे, जुगाड़ है, डंडा से छेद के थोड़ी निकालेगा भाई, अपने ब्रेन को बार फोकसलाइज करेगा कि हाँ मेरा टॉयलेट आएगा, अभी नहीं आ रहा, थोड़ा प्रेशर और लगा दूं, ठीक ना। ये संयम रखना पड़ता है जब जाके वो पेट साफ होता है, ठीक ना। और इसमें क्या होता है ना, कैथेटर वालों कितना भी मैंने बोला है थोड़ा संयम रखो, लेकिन क्या होता है ना, मैंने जब रिमूव किया था ना तो 2 दिन मेरी क्या हालत हुई थी आप तो खुद ही समझ सकते हो। इतना पेन होता था, इतना दर्द होता था और पूरा फोकसाइज लगता था,
प्रेशर लगाता था। पावर तो उतना था ही नहीं स्टार्टिंग में कि मेरा प्रेशर लगे वहां तक, ठीक ना। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं माना था। 2-3 दिन में मतलब कि हल्का सा अगर 10% भी मुझे फर्क महसूस हुआ था ना, कि हाँ मुझे महसूस हो रहा है, सेंस आ रहा है, उसमें पावर थोड़ा मैं पुश कर रहा हूँ तो पुश मेरा 10% तक पावर जा रहा है, तो मैं समझा था अगर 10% आ रहा है तो मैं 100% जरूर इसको क्लियर कर लूंगा। अरे राजू भाई, राजू गुप्ता, वो मैं कह रहा हूँ कि शुरू में जब आपकी सर्जरी वगैरह होके आप घर आए थे, तो मतलब कि टॉयलेट वगैरह लेटरिंग आपको कितने दिनों में होता था? पहले स्टार्टिंग में तो 3 दिन का भी लग जाते थे। तो 3 दिन में अपने आप ही होता था या कुछ करते थे मेडिसिन वगैरह? शुरू में मैंने 15 दिन जैसा हॉस्पिटल में मैं था, तो कोई पीछे एक सिलिकॉन टाइप का कोई आता था जेल, ठीक ना। हाँ मालूम है, जेल लगा, वो लगाया जाता था। उसके बाद से फिर उसने मेडिसिन दिया था एक, मतलब कि शीशी दी थी कि रात को सोते समय 1-2 ढक्कन पी के सोना, तो उससे पेट साफ हो जाएगा। नहीं राजू भाई, तो वही सब दिक्कत ये हो जाती है ना कि वो जो, क्योंकि स्पाइन कंप्लीट इंजरी वाले पेशेंट पे ऊपर जल्दी कोई मेडिसिन असर करता नहीं है, और कुछ ढंग का मेडिसिन उसको दे दिया जाए तो उससे क्या होता है कि मेडिसिन तो यूज कर लेता है, उसके बाद उसको प्रेशर बनता है, उसको फीलिंग रहती है, सेंस को हिंदी भाषा में फील करने की जो क्षमता होती है, महसूस करने को, उसको ही सेंस बोला जाता है। तो सेंस फीलिंग होती नहीं है, तो उसको क्या होता है कि कपड़े में हो जाता है, और कपड़े में हो जाता है वो तो ठीक है, एक बार हो गया, साफ सफा हो गया, फिर आधे घंटे के बाद या 10 मिनट के बाद दोबारा हो गया, बार हो गया। इस सब चक्कर में पेशेंट फंस जाते हैं। तो उनको सफर करना पड़ेगा, हालात के एबिलिटी के हिसाब से धीरे उसको लाइन पर लाना पड़ेगा, हालात के हिसाब से तो अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा उसको। बिल्कुल। फिर वो जब तक राजू भाई बात समझ नहीं आएगी उनको, और खुद प्रैक्टिकल नहीं अपना हेल्प, उनको खुद का हेल्प खुद करना पड़ता है, खुद करना पड़ेगा। वही मैं, और भी मतलब कि कुछ है ना, लोग मुझे कॉल करते हैं तो मैं यही बात भी उनको समझाता हूँ कि वर्ल्ड में इसका कोई भी सजेशन नहीं है कि कोई दूसरा आदमी और दूसरे व्यक्ति के हेल्प से आप सही हो पाओगे जब तक स्वयं से ना चाहोगे, ठीक ना। नहीं बाकी आप तो सब कुछ समझ ही गए राजू भाई, शुरू से आखिरी तक मैं साथ लेके चलता। मैं यूँ भी कह रहा हूँ कि पेशेंट जो कुछ ऐसे होते हैं ना, मैं देखता हूँ इधर कोई बहन को, इधर माँ को, इधर भाई को, 4 आदमी पकड़ रखा, उसके 2 कंधे पे हाथ रख के चलते हैं। इस तरह की हरकत करेंगे तो मुश्किल है कि वो रिकवर हो पाएगा। सही बात। दूसरे पे डिपेंड अगर होना स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो ये हैबिट, रूटीन बन जाता है कि हम दूसरा कोई आदमी अगर भाई राजू, अगर जैसे समझ लो कि आपको याद, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूँ, अगर मैं समझ लो कंप्लीट इंजरी हूँ, बिल्कुल डेड हूँ, खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, घुटना भी लोग नहीं हो रहा है, अगर मैं राजू को बुला लूँ, एक और भैया को बुला लूँ, सलमान को बुला लूँ, और दोनों के कंधे पर हाथ रख दूँ, पीछे से माँ भी मेरी खड़ी हो गई मदद करने के लिए, तो अब मैं जो शक्ति लगाऊंगा तो मेरी शक्ति नहीं लग रही है, सलमान की शक्ति लग रही है, राजू की शक्ति लग रही है, माँ की शक्ति लग रही है। क्योंकि मुझे मालूम है कि ये 3 लोग तो पड़े हैं, मुझे गिरने नहीं देगा, संभाल लेगा। सही बात है। लेकिन पेशेंट जब रेलिंग पे या किसी चीज पे खड़ा होता है तो अपने बल पे खड़ा होता है वो, क्योंकि रेलिंग कोई इंसान नहीं है जो उसे संभालेगा। सही बात। उनको वहाँ पे खुद संभलना पड़ जाता है कि मुझे खुद समझना है, यही मेरी अपने आप को वो एडजस्ट करता है सिचुएशन के हिसाब से, एडजस्ट करके, और आगे धीरे पहले तो पेशेंट का पैर भी आगे नहीं बढ़ता है, तो मैं कहता हूँ किसी का मदद लो, पैर को आगे मूव कर दिया करे थोड़ा, तो देखो झटपट में, जल्दीबाजी में कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा। हाँ, कि धीरे आप जैसा कि बता रहे हो कि रात को 2 बजे 3 बजे तक भी खटे हो, लेकिन कोई इंसान ऐसा सोचेगा कि रात में खटूंगा तो सोऊंगा कहीं, तो कोई बात नहीं, सोना भी जरूरी है। ये बेटर है कि पेशेंट जब उत्सुक रहता है तो रात को 2 बजे भी नींद खुल गई तो वो सोचता है कि आधा घंटा मेहनत कर लूँ मैं, 1 घंटा मेहनत कर लूँ। हाँ, या कोई ऐसा इंसान है कि वो उसके कोई गांव में, विलेज में या ऐसे एरिया में रह रहा हो जहाँ पे या कोई हेल्प करने वाला नहीं है कि रात में वो हेल्प रात में कुछ कर सके, तो कोई दिक्कत नहीं, कम से कम दिन में तो रूटीन पर रहे ठीक ठाक वो। हाँ, सही बात है। एक बार सुबह चल रहा है, एक बार शाम में चल रहा है, आज चल रहा है, पूरा दिन मोबाइल की दुनिया में फंसे पड़े हैं, उससे बात कर रहे, भाई तेरा क्या हाल है, भाई तेरा क्या हाल है, भाई तेरा क्या हाल है, और जो तेरा मेरा करने वाले वो खुद जो बता रहे हैं कि ऐसा वैसा करो तो घुटना हो जाएगा, ऐसा करो तो कमर में बैलेंस बनेगा, ऐसा करो तो उंगली काम करेगा, वो खुद ही किसी काम के लायक नहीं, वो खुद ही उठ के खड़े होने के लायक नहीं है। सही बात है। और सोशल मीडिया पे इस तरह की धंधा करते हैं, लूट और कहते हैं कि मैं तो किसी लेता नहीं, देता नहीं, और इतना बड़ा लुटेरा आदमी होता है, 1 नंबर का दलाल होता है वो कहेगा कि मैं आपको कैलिपर दिलवा दूंगा, तो ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा। ऐसे पेशेंट हमें बताते हैं कि माता जी बताते हैं उनकी बेटिया की शादी नहीं हुई, कहते हैं कि एक पेशेंट वो कोई चैनल वैनल है उसका, उससे बात होती थी
तो उन्होंने पहले कैलिपर दिलवाया और तो उसका पैसा लिया उन्होंने बहुत, फिर वो कमर का बेल्ट दिलवाया तो उसका पैसा लिया बहुत उन्होंने मेरे से। और फिर उन्होंने बोला एक्सरसाइज के लिए, फिंगर का सर्वाइकल इंजरी थी उनकी लड़की की, तो उंगली फिंगर का एक्सरसाइज कराने के लिए कुछ मंगवा दिया, तो 23,000 का फिंगर में कुछ वो उनका दिलवा दिया, मशीन थी। और उसके बाद बता रहा है कि उनको भेज दिया गया कि है ना वो कहीं उत्तर प्रदेश में कोई जगह पड़ता है, मुझे याद नहीं है, तो वहाँ पे जाओ, वहाँ पे है ना फिजियोथेरेपी होता है वहाँ पे, ठीक। तो बताते हैं वहाँ पे गई ना तो वहाँ पे किडनी निकाल के बेच दिया गया उसकी लड़की का। अच्छा, ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे शामिल, इस तरह की धंधा कर रहे हैं और अपने आप को साधु संत का। अब मैं कसम अल्लाह की बोलूँ, कसम भगवान की, राजू भाई मैं क्या कर दिया हूँ पेशेंट के लिए तो मेरा दिल ही जानता हूँ। अगर मुझे कोई घर बेच के करोड़ रुपए दे देगा मेरा एहसान नहीं पूरा कर पाएगा वो। मैं नहीं कहता कि यार मैं एहसान फरामोश नहीं बनना चाहता, मैं तो हर इंसान को, न हिंदू देख रहा हूँ, न मुसलमान, न काला, न गोरा, मैं बताया, मैं सबको मैं ये चाह रहा हूँ कि किसी की जिंदगी बर्बाद कम से कम अपने बल, अपनी क्षमता से जिंदगी जीने के लायक वो बन जाए। सही बात। कितना वो बन जाएगा तो फिर सब कुछ हाथ में आ जाएगा। हाँ, वही इम्पोर्टेंट है। और राजू भाई जैसे कि आप चलते चलते हो तो आपकी जो एड़ी वो पैर के पंजे में जो पीछे गोल वाला होता है ना उसको एड़ी बोलते हैं। हाँ। तो एड़ी आपके बराबर जमीन पे जमती है ना? हाँ, बराबर प्रॉपर जम जाती है। जैसा खड़े हो एड़ी, जैसे आप पैर के पंजे के बल पे सीधा सीधा खड़े हो और आपको मैं कहूँ कि आपके पैर के पंजों का खड़ा अगला हिस्सा, ऊपर उंगली वाला हिस्सा, अगला हिस्सा पैर को उठाओ तो अगला उठा सकते हो। जैसे कि इतना हो गया ना, जैसे मैं स्टैंड हो गया, ठीक ना। हाँ। अब बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी सहारे का अगर आप कहिएगा अपने दोनों पैरों की एड़ियाँ उठा दो, ठीक ना, तो उठा दोगे? तो उठा दूंगा। बहुत कैपेसिटी राजू भाई, ये समझ लो कि ये मेहनत का रिजल्ट है। हालांकि आपकी कंप्लीट इंजरी है। हाँ, कंप्लीट इंजरी थी मेरा, जीरो मूवमेंट कुछ नहीं था। मैं जानता हूँ। अगर किसी को मैं दिखा दूं ना तो फिर वो गाना गाएगा कि नहीं ये लोग है ना ये इनकम्प्लीट वाला है। तो कितना लोग, कोई बांग्लादेश से मुझे मैसेज किया था कि तुम्हारा तो इनकम्प्लीट है। तो भाई इनकम्प्लीट और कंप्लीट के चक्कर में जो पड़ते हैं ना, तो इंजरी ये नहीं है कि कंप्लीट वाले का कम होता है और इनकम्प्लीट वाले का कम होता है, ठीक ना। अरे कम भाई राजू भाई, मैं सारी रामायण कहानी सबको सुना चुका पहले। ये वही लोग हैं जिनको एक्सक्यूज देना है, रिकवर होना नहीं है, बस एक्सक्यूज देना है। हाँ राजू भाई, एक बात मैं बताऊं कि एक पेशेंट है, उनका संदीप नाम है, संदीप भाई जी बहुत अच्छे टीचर है, स्कूल के टीचर है। मैं बताऊं ना, अगर उसको आपके सामने राजू भाई आपके सामने भी ला के मैं खड़ा कर दूं ना और किसी पेशेंट के सामने उसको कोई देख लेगा तो कहेगा यार इसके अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मालूम वो थोड़ा ऊपर वाले ने बॉडी भी उसको अच्छा दिया हुआ, हेवी बॉडी ठीक ठाक है उनकी, तो पता एकदम कुश्ती करके तरह चल ले रहे हैं, फिर ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे शुरू से ही उनकी तो हॉस्पिटल से लेके घर आए तभी से वो चलना फिरना सब कुछ देने सब कुछ कर रहे हैं वो। लेकिन वो भी कंप्लीट इंजरी है। और किसी को दिखाऊं ना तो खोपड़ी पागल हो जाएगी। ये क्या बात है, वो भी कंप्लीट इंजरी का मतलब ये नहीं कि पूरी हड्डी टूट गई फूट गई। टूटने फूटने से कंप्लीट इंजरी का कोई लेना देना नहीं है। सही बात। डॉक्टर जो कहते हैं ना मेडिकल साइंस की नॉलेज में कंप्लीट इंजरी का मतलब ये होता है बस कि कंप्लीट सेंस किसी अंगों की खत्म हो गई, किसी भी अंगों की। हो सकता है कि पैर में मूवमेंट बचा हो और किसी सर्वाइकल इंजरी तो हाथ का सही चला गया, पैर का चला गया किसी। जैसे मैं संदीप की बात कर रहा था तो संदीप चल भी रहा है, फिर भी रहा है, लड़ाई भी किसी से कर लेगा सब कुछ, लेकिन उसको यूरिन टॉयलेट की कैपेसिटी खत्म हो गई, 0। रो रहा है बेचारा। आज रात में भी बात हुई है, सुबह में बात हुई, डेली बात हमारी होती रहती है। बड़े अच्छे टीचर थे बेचारे, स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के, संविदा एनजीओ के थ्रू जॉब करते थे संविदा में। अब वो बताते हैं कि जावेद भाई क्या करूं, और मैं बता रहा हूँ कि वो बता रहे थे कि मेरा यार यूडीआईडी कार्ड बनवाने गए थे तो वो भी नहीं बनना। मगर यार तुम्हारा यूडीआईडी कार्ड नहीं बनेगा तो क्या जावेद भाई मैं तो चल फिर लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ। तो मगर चल फिर लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, इसीलिए तो यूडीआईडी कार्ड नहीं बनेगा। नहीं बनेगा, क्योंकि मैं भी गया था तो मेरा भी नहीं बनाया, देखा तो बोला कि नहीं। हालांकि वो कंप्लीट इंजरी है, हालांकि वो कंप्लीट इंजरी है, अब भी बिस्तर पे पड़ा हुआ नहीं है, चल फिर रहा है, लेकिन यूरिन टॉयलेट की कम्प्लीटली सेंस खत्म हो गई बेचारा। अभी सुबह से ऐसी करता है, बड़ी यूरिन टॉयलेट में कैपेसिटी में, लेकिन चल रहा है फिर रहा है, तो वो भी कंप्लीट इंजरी है। हाँ, डॉक्टर उसको बताते हैं कि तुम्हारी अगर कोई कैलकुलेट की जाएगी ना तुम्हारी रिकवरी को परसेंटेज में, तो तुमको 5 या 10% की मिलेगा, बस ओनली 1। मतलब कि तो तुम्हारा वो जो यूडीआईडी कार्ड है वो नहीं, क्योंकि तुम चल फिर रहे हो।
हाँ सही बात है। हालांकि वो कंप्लीट इंजरी मतलब 80% वो रिकवर है, ऐसा देखने में लगता है। देखने में लगता है हाँ। ऐसा देखने में लगता है कि 80% 90% रिकवर है, ओनली 10% प्रॉब्लम है उनको, हालांकि वो कंप्लीट इंजरी है। अगर किसी को ये बात कह दिया जाए कि नहीं वो चलता भी है फिरता भी है और सिर्फ ऐसा भी है और 80% है तो आदमी फिर खोपड़ी खराब हो जाएगी उसकी। दूसरा कोई यही नेगेटिव ही थिंक देगा कि अरे नहीं उसका तो नहीं, ये लोग ऐसे गंवार के चौपट के लोग हैं ना, उनको समझ नहीं आती है। उनका मतलब कि जो एकदम बिस्तर पे पड़ा हुआ है और एकदम कलेजा पीट रहा है, ये मतलब वही कंप्लीट इंजरी हुआ। और जो चल फिर लिया या घूम फिर रहा है वो सब कंप्लीट नहीं है। तो भाइयों बहनों, 1 साल में रिकवरी आता है तो आता, नहीं तो कभी नहीं आता। हाँ, कई बार डॉक्टर भी ऐसा कह देते हैं, तो अपने प्रैक्टिकल नॉलेज से बोलते हैं डॉक्टर, मेडिकल साइंस के नॉलेज से कि 1 साल में रिकवर आता होता है तो होता है, नहीं तो उसके बाद नहीं होता है। वो डॉक्टर इसलिए कह देते हैं कि डॉक्टर के पास मेडिकल साइंस का तजुर्बा है, तो वो देखते हैं कि जो पेशेंट के साथ इतनी बड़ी कठिनाई हो गई, स्पाइन कंप्लीट इंजरी हो गया और उसके बाद में 1 साल में थोड़ा अगर 10% भी मूवमेंट अपने अंदर नहीं ला पाया तो अब क्या ला पाएगा, अब मुश्किल है कि ला पाएगा। ओके, वो तो अपना इसलिए कर लेते हैं ना कि हर किसी बंदे में उतना व्हील पावर नहीं होता है कि मतलब वो ये सोचता है ना किसी में इतना व्हील पावर नहीं होता है कि वो स्टैंड हो पाएगा। मुझे भी बोल दिया गया था कि ये बंदा कभी हो सकता है लाइफ में बैठ जाए लेकिन चल नहीं पाएगा ये। लेकिन वही डॉक्टर आज मैं गया था उसको लास्ट बार तो बोला कि भाई ये एक वॉरियर हो तुम, ये लाखों बंदों में ऐसा पैशन जुनून होता है जो तुम इतना मतलब कि करके आए हो मेरे पास में। ठीक है, वही देखिए डॉक्टर जो कह रहे हैं वो अपने तजुर्बा अपने एक्सपीरियंस के अनुसार वो कह देते हैं कि जो पेशेंट को चाहिए कि पूरा एक्टिव रहे, पूरा प्रयास करे, अगर वो साल भर भी लगा के 10% भी अपने अंदर मूवमेंट नहीं ला पाया, ढीलापन रह गया, तो डॉक्टर तजुर्बे के अनुसार वो बता देते हैं कि अब मुश्किल है कि रिकवर आएगा। सही बात। ऐसा कर, तो डॉक्टर का कहना गलत नहीं है, लेकिन डॉक्टर लिख के भी नहीं दे सकता इस बात को, लिख के नहीं देगा। डॉक्टर भी जानता है ये ठीक भी हो सकता है, अगर बात को समझे खोपड़ी में बात जाए तो वो ठीक भी हो सकता है। तो बाकी वो उनके पास प्रैक्टिकल, जैसा कि मैं बताऊं फॉर एग्जांपल, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ पेशेंटों को कि समझ लो कि कोई स्कूल है, स्कूल का विद्यार्थी है, अब कोई बच्चा स्कूल में उसको जाके विद्यार्थी को स्कूल में भर्ती करवा दिया 2 क्लास में, 3 क्लास में या किसी भी क्लास में, और समझ लो वो 2 क्लास में एडमिट करवाया आपने 2024 में, और जब एग्जामिनेशन हुआ तो फेल हो गया, फिर दोबारा एग्जामिनेशन हुआ दूसरे साल में, फिर वो फेल हो गया, फिर तीसरी बार एग्जाम हुआ, फिर वो फेल हो गया, मतलब 3 साल एग्जाम हुआ, तीनों बार वो फेल हो गया। तो घर वाले सबने गुंडे वंडे को लेके, एक बड़ा गांव समाज के 10 लोग को लेके पहुंच गए स्कूल में, मास्टर को, टीचर को मारने की, लड़ाई करने के लिए, दंगा करने के लिए। अरे सारा सबका बच्चा पास होता है, मेरा बच्चा पास नहीं करता, तुम लोग 3 साल एग्जाम दिया, तीनों साल फेल हो गया। तो टीचर ने, मेन मास्टर जो स्कूल का था, टीचर ने कह दिया उस पे वो स्टूडेंट के घर वालों को कि भाई बहन आपका बच्चा कभी जिंदगी में नहीं पढ़ पाएगा, आपका बच्चा जिंदगी में कभी नहीं पढ़ पाएगा। हालांकि वो टीचर भी लिख के नहीं देगा उसको, वो टीचर ने जो बोला अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे बोला कि ये बच्चा साला 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल फेल हो गया लगातार और पढ़ाई में ध्यान लगाता नहीं है, या ऐसे घर वाले इनको पढ़ाने के में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, खेलने कूदने में लगा हुआ रहता है, पढ़ के फोकस नहीं करता है, एक क्वेश्चन पेपर मिलता है उसको सॉल्व नहीं कर पाता उसको, तो डॉक्टर वो टीचर इसी बुनियाद पे बोल दिया कि बच्चा तुम्हारा कभी नहीं पढ़ पाएगा। हाँ, ये मुंह से वो बोल सकता है कि तुम्हारा बच्चा कभी नहीं पढ़ पाएगा, लेकिन लिख के नहीं देगा वो, क्योंकि वो टीचर भी जानता है अगर बच्चे को समझाया जाए और बच्चे को समझ आ जाए, थोड़ी जर्ब लगाया जाए, थोड़ा टाइट किया जाए उसको, तो बच्चा पढ़ भी सकता है। सही बात। बस यहाँ बात इतने ही फर्क है और कोई फर्क नहीं, समझने की बात है। और राजू भाई, जैसे आप लोग के हो सकता है कि मैं कई दिनों से वीडियो लगाया नहीं हूँ चैनल पे, तो हो सकता है कि मैं आजकल में वीडियो कहीं बनाऊंगा तो लगाऊंगा चैनल पे, तो हो सकता है कि आपकी मेरी जो बात हो रही है तो मैं इसको वो वीडियोस वगैरह के साथ में मैं ऐड करूं वॉइस को। अगर कुछ बोलना चाहते होंगे राजू भाई तो बोल सकते हो। बिल्कुल, मैं तो ये बोलता हूँ ना कि जैसे नर्क भरी जिंदगी मैंने जिया है ना 3 महीने तक, ठीक ना, तो वो चीज ही पेशेंट मतलब कि ये बोलता हूँ कि नर्वस ना हो और हिम्मत हार तो मानना ही नहीं। आपने जो भी मतलब कि मैं बोलना चाहता हूँ ये तो आप पहले ही वीडियो में बता दिए, ठीक ना।
जी अगर हमारी कहने से या हमारे बातचीत करने से या हमारे बोलने से कोई 1% भी अगर रिकवर कर लेता है, हिम्मत उसमें आ जाती है ना, ये बहुत बड़ी बात है। जी। सही। Subscribe ACI Group Recovery Channel.